हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आंकड़न नंबर 7 से कंटिन्यू। सबसे पहले देखेंगे आंकड़न नंबर 7 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तलवार काट रही है, तलवार। ठीक है। बहुवचन है जूते। सांप का शत्रु मोर होता है, मोर का स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी। सोने के गहने बनाने वाले को कहते हैं सुनार। निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। सही शब्दों के वचन को चुन करके आपको उचित स्थान में लिखना है। जैसे एक वचन में कौन कौन से हो गए? मकड़ी, झील, घंटी, संस्था। बहुवचन में हो जाएगा समोसे, लताएं, जलेबियाँ, कक्षाएं। 6 क्वेश्चन है, शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखिए। जैसे नहर का है, ये स्त्रीलिंग है। ढक्कन पुल्लिंग हो जाएगा। दांत पुल्लिंग। कुर्सी स्त्रीलिंग। अग्नि स्त्रीलिंग और मालिक पुल्लिंग। अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखकर आगे बढ़ाइए। जैसे कल का अंतिम वर्ण है ले से है लटकन। इसी तरह से न से हो जाएगा नकली, ली से लीना, ना से नालायक, क से कमल, कलम, म से महक, क से कमान, न से नदी, दी से दीपक, कबूतर, रस्सी, सीता, ता से तारा और राम। ठीक है। तो इस तरह से आपको अंतिम वर्ण से स्टार्ट होते हुए शब्द लिखने थे। अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिख करके आगे बढ़ाइए। ये आपको करना था यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कछुआ, कछुआ जल व थल दोनों पर रह सकता है। बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी में बैठकर गांव जाएंगे। खेत, इस साल खेत में पैदावार अच्छी है। निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही गलत का निशान लगाइए। जैसे मगरमच्छ नभचर प्राणी है, उड़ने वाला जी नहीं। नभचर होता है उड़ने वाला, आकाश में चढ़ने वाला, यानी आकाश। नभ यानी आकाश, आकाश में विचरण करने वाला। तो मगरमच्छ तो पानी में विचरण करता है। तालाब का पानी पीने योग्य होता है जी नहीं, पानी बहुत अशुद्ध होता है तालाब का। हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, ये सही है। आप पतंग कब उड़ाते हैं? संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डन होता है आंकड़ा नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आंकड़ा नंबर 8, जिसमें है गद्यांश, जिसे रीड करना है और क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन रहता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। चूहा कच्चे पक्के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। चूहा मुस्कुराने लगा। तो ये गद्यांश है। अब देखते हैं क्वेश्चन। चूहा बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं आ पाया, इसका क्या कारण था? बारिश के कारण। चूहे को दुकान दिखाई दी कपड़े की। चूहा था नटखट, चालाक और शरारती भी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दुकानदार की नज़र पड़ी किस पर? चूहे पर। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शरारती का है जैसे शैतान, शैतानी। बारिश का वर्षा, झटपट का जल्दी, रास्ता का राह। गद्यांश में आए संयुक्त वर्णों से बने शब्द देखिए। जैसे कच्चे, पक्के, रास्ते, अंदर, जिसमें आधा वर्ण और पूरा वर्ण अगर किसी वर्ड में, शब्द में दिखाई देता है, वो होता है संयुक्त अक्षर वाला वर्ण। तो यहाँ पर देखिए स्कू, मस्ती, ये सभी, मुस्कुराने, इनमें सभी में संयुक्त वर्ण आ रहे हैं। चूहे की विशेषता बताने वाले शब्द छाट कर लिखिए। जैसे नटखट, चालाक, शरारती। नीचे वाक्यों को सही क्रम में पुनः लिखिए। आपको इधर उधर करके वर्ड्स को दिया गया है, आपको सेंटेंस बनाना है, इनका वाक्य बनाना है। तो झगड़ती सूची है मुझसे बहुत, यहाँ हो जाएगा शुचि मुझसे बहुत झगड़ती है। दुकान मुस्कुराने चूहा में बैठा लगा, तो यहाँ हो जाएगा चूहा दुकान में बैठा मुस्कुराने लगा। चूहे ने ऐसा क्यों सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा? क्योंकि वर्षा के कारण बहुत दिनों से वह अपने बिल से नहीं निकला था, वह शरारत भी नहीं कर पाया था। दुकानदार को देख चूहा क्यों मुस्कुराने लगा? क्योंकि चूहा नटखट था, इसलिए दुकानदार को देखकर मुस्कुराने लगा। तो ये डन होता है आंकड़ा नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आंकड़ा नंबर 9, जिसमें एक कविता जिसे रीड करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नाना जी नानी से बोले, अगर कहीं पा जाऊं घोड़ा, तुमसे हो जाऊं मैं ऊंचा थोड़ा। नानी बोली, अगर कहीं हाथी पा जाऊं, तुमसे ऊंची मैं हो जाऊं। तो यहाँ पर नाना नानी की आपस में बातचीत हो रही है कि अगर नाना जी को अगर घोड़ा मिल जाता तो वो उनसे ऊंचा हो जाते, और नानी को हाथी मिल जाता तो वो उनसे ऊंची हो जाती। तो ये वार्तालाप किन किन के बीच हो रही है? नाना नानी के बीच। नाना जी पाना चाहते हैं घोड़ा। नानी किस पर बैठकर नाना जी से ऊंचा होना चाहती है? हाथी पर। नानी क्या पाना चाहती है? नानी जो है हाथी पाना चाहती है। नानी जी ने नाना जी का क्या जवाब दिया?
नानी जी बोली कि यदि मेरे पास हाथी हो तो मैं तुमसे भी ऊंची हो जाऊंगी। आप किस पर सवार होना चाहेंगे और क्यों? हम घोड़े पर सवार होना चाहेंगे क्योंकि घुड़सवारी मुझे अच्छी लगती है। निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखें। पतला मोटा, पक्का कच्चा, बीमार स्वस्थ, साफ गंदा, खट्टा मीठा, ठंडा गर्म, बुरा अच्छा, नया पुराना, सुबह शाम, सरल कठिन। तो सिंपली आपको विलोम शब्द लिखने थे। दिए गए रिक्त स्थानों को विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, जिनसे आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें आपको विशेषण बताने वाले शब्द जो है विशेषता बताने वाले शब्द वो लिखने हैं। जैसे महक आम लाई, अब आम की विशेषता होगी कि वो मीठा होगा, तो यहाँ लिख देंगे महक मीठा आम लाई। सविता की कमीज उसे दे देना, अब कमीज कैसी होगी, सफ़ेद नीली, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। सविता की सफ़ेद कमीज उसे दे देना। मदन कैसा पानी पीना चाहता है, गर्म या ठंडा, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मदन ठंडा पानी पीना चाहता है। तारा ने खाना बनाया कैसा, स्वादिष्ट, तो यहाँ हो जाएगा तारा ने स्वादिष्ट खाना बनाया। आपने किस किस जानवर की सवारी की है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मैंने की है ऊंट, घोड़ा, हाथी की, तो आपने जिसकी सवारी की है वो आपको लिख देना है। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 9। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा आकलन पत्रक 9, 8 और 7 के सॉल्यूशन। इसी तरह आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। और अगर किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।